चाहता है कि हम सबका कैसे कल्याण हो। व्यास जी कह रहे हैं कि मैं सबकी ओर से मैं कृष्ण भगवान को प्रणाम कर देता हूँ। इसलिए कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। कैसे हो भगवान? नमे इति नमः। हे भगवान, आपके चरणों में हम नमन करते हैं। और जिसने भगवान के चरणों में अपने सिर को झुका लिया, मानो उसने सब कुछ संसार का पा लिया। कैसे भगवान हैं जिनके सिर में, जिनके चरणों में व्यास जी अपने सिर को झुका रहे हैं, नमन कर रहे हैं जिनका। बोले कैसे हैं वो? सच्चिदानंद रूपाय। वह भगवान का जो वह स्वरूप है ना, रूप है। एक भगवान का रूप स्वरूप होता है, एक तटस्थ लक्षण, दो लक्षण भगवान के होते हैं। तो सच्चिदानंद शब्द में भगवान के स्वरूप लक्षण की बात कही है। वह कन्हैया कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय। वह सत स्वरूप है। सत किसे कहते हैं? बोले जो कभी नष्ट नहीं होता उसको सत कहते हैं। नारायण, उनकी सत्ता कभी नष्ट नहीं होती और हमारी सत्ता नष्ट होते हुए दिखती है, इसलिए वह सत्य है। फिर क्या है? बोले चिद है। वह ज्ञान स्वरूप है परमात्मा। और हमारा ज्ञान कैसा है? बोले क्षणिक है। सच्चिदानंद रूपाय। और कैसे है परमात्मा? बोले आनंद स्वरूप है। बोले आनंद की खान है मानो। बोले संसार में जितना भी जहां भी आनंद आया है वह भगवान से ही आया है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप है। नारायण, हमारा स्वरूप जो है ना, हमारा जो स्वरूप है, तो हमारा जो आनंद है वह तो क्षणिक है, पर हमारे जो मालिक हैं उनका ज्ञान भी शाश्वत है, वह स्वयं भी शाश्वत है, उनका जो आनंद है वह भी शाश्वत है। इसलिए नारायण, इस संसार में कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। कोई व्यक्ति यह कहे महाराज भगवान नहीं होते हैं, उससे कहो हमने आपकी बात को मान लिया, पर उससे कहो तुम्हें आनंद की आवश्यकता है, तो वो कहता है महाराज आनंद के लिए तो मैं जी रहा हूँ, है ना। इस संसार में कोई ऐसा कह सकता है मुझे आनंद ना आए? महाराज हर चीज में उसको आनंद चाहिए। तो सच्चिदानंद रूपाय, तो भले ही वह व्यक्ति कहे मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं नास्तिक हूँ, तो इस व्यक्ति से पूछो तुम आनंद को मानते हो? तुम्हें आनंद चाहिए? तो बोले महाराज आनंद तो हमें चाहिए। तो बोले जब तुम्हें आनंद चाहिए तो वह आनंद स्वरूप तो मेरे मालिक का ही है। यदि आनंदो न स्यात्, उपनिषद कोहे वाण्यात् प्राण्यात्। यदि संसार में आनंद नहीं होता कौन किसको सुनता? नारायण, मैं कथा सुना रहा हूँ, आपको कहीं न कहीं आनंद आ रहा है तब आप सुन रहे हो। यदि आपका आनंद कम हो जाएगा तो आप घर को चले बनोगे। ये भोजन में भी हम आधा घंटा तब मुंह चलाते हैं कि उस भोजन को करने से हमको आनंद आता है, और जहाँ हमारा आनंद कम हो गया वहाँ हम कहते हैं मैं नहीं खा रहा हूँ। ये देखो, इस संसार में भोग की क्रियाओं में तो भगवान ने आनंद डाल ही दिया, यहाँ तक कि विसर्जन में भी आनंद डाल दिया महाराज। लो ये देखो महाराज, विषयानंद भी है हो। ये जो विषयों में रत लोग हैं ना, इनको विषयों में ही आनंद आता है। महाराज मुंह में एक दिलबाग होता है, उस दिलबाग को दो तीनों को एक साथ एक थैली में भर करके मुंह में डालते हैं। उनसे पूछो महाराज कैसा अनुभव कर रहे हो? कोई बढ़िया कानपुर की मिठाई दिलबाग खाने वाले व्यक्ति के पास ले जाए, कहो महाराज या मिठाई खा लो, पहला गुरु कौन तो पान खा रहे कैसा मुंह बनाए रखते हो? तो गुरु हम नहीं खाते, वैसे तो होता भी नहीं हो। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है? क्या है उसमें? बोले कुछ भी नहीं है। हमारे तो बगल में कोई खा दे तो हमको बेहोश ही आ जाए, इतना घातक होता हो कि एक व्यक्ति ने मेरे बगल में ऐसा कर दिया
वो मेरे को अजीब सा हो गया, सिर दर्द हो गया, मेरे को चक्कर आने लग गया। अरे मैंने कहा ऐसा क्या खा रहा है? उन्होंने कहा गुरु इसको खाने में जो आनंद है वह कहीं नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है? सुनो, विषयों में भी आनंद है। कहां से आया? बोले सच्चिदानंद रूपाय। इस संसार में जहां कहीं आनंद दिख रहा है वह मेरे मालिक से ही है। इसलिए कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता हूं। यदि वो कह दे तो उससे कहना महाराज तुम सोना बंद कर दो, तब हम मानते हैं तुम नास्तिक हो। वो कहेगा महाराज मैं तो सोए बिगर मैं रह ही नहीं पाऊंगा। हाँ, जब आप रात्रि को सोते हो ना, जब आपको सुषुप्ति अवस्था आती, सुषुप्ति अवस्था में जाते हो तो दूसरे दिन प्रातः काल उठते हो और बगल वाले व्यक्ति से कहते हो महाराज बड़ा आनंद आया। हमारे यजमान जी हमसे सुबह पूछने आते हैं पंडित जी नींद आई नहीं आपको अच्छी? भैया हमारे सुबह लोग पूछने आते हैं। क्यों? पहले दिन हम कानपुर में आए तो हमको निद्रा कम आई, तो हमने भैया से कहा भैया कल निद्रा कम आई, तो भैया ने दूसरे दिन पूछा आ जाए, हमने कहा आई। हाँ ये तो अब कोई बगल वाला पूछे अच्छा आपको निद्रा आई तो कैसा अनुभव हुआ? बोले अनुभव तो नहीं बता सकते पर आनंद आया। मैं जब सोया था ना आनंद आया। कहने का मतलब क्या है कि आदमी को सोने में बड़ा आनंद आता है महाराज। मोबाइल की घंटी बजते रहती है पर आदमी अपने बिस्तरे से उठने को तैयार नहीं रहता है। बजने दो, बगल वाला परेशान है। क्यों? सोने में आनंद आ रहा हो। ये आनंद को यदि नहीं मानोगे तो मैं मान लूंगा आप भगवान को नहीं मानते हो। और यदि तुम इस आनंद को मानते हो तो यह आनंद तो परमात्मा से ही आया है और यह आनंद तो तुम्हारा स्वरूप है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, यह भगवान का स्वरूप लक्षण है। इसलिए नारायण इस संसार में यदि आनंद नहीं होता ना तो आदमी लोगों को नारायण मिर्च खाने में भी आनंद आता है। आदमी कहता है यदि मिर्च नहीं होगी पसीना नहीं आएगा तो मुझे खाने में ही आनंद नहीं आ रहा है। बताओ मिर्च में भी आनंद है। और कोई व्यक्ति कहता है मुझे मीठे में ही आनंद आता है, और कोई व्यक्ति कहता है मुझे तो कड़वा खाने में, करेले खाने में ही आनंद आ रहा है। बताओ कड़वे में भी आनंद है। और दूसरा बगल वाला कहता है मेरे बस का नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है? इस संसार में सर्वत्र भगवान ने आनंद बिखेर दिया है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा मालिक नहीं है। किसी ने कहा वह चर्रे चर्रे में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जो आनंद सिंधु सुख रासे, 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 करते लोक सुखाते, राम रसना सो सुख धाम राम सो सुख धाम राम रसना। ये आनंद का है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये आनंद सिंधु कौन है? बोले शीकर ते त्रैलोक सुभाषी। शिखर कहते हैं छोटा सा जो तिनका लिया जाए उसके मुंह को शिखर कहते हैं। बोले वह भगवान कैसे हैं? बोले आनंद सिंधु है, आनंद का समुद्र है। बोले हमारे पास जो आनंद है वह कैसा है? बोले वो जो शिखर है ना, एक छोटा सा तिनका लिया जाए और उसके मुंह का हिस्से को शिखर कहते हैं। बोले शिखर ते त्रैलोक सुभाषी। बोले भगवान से इतना आनंद निकला हुआ है और सारी दुनिया आनंद मग्न है। ये देखो वो मेरे मालिक कैसे है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, उनका तो स्वरूप है। अरे डुबकी तो लगाओ, डूब के निमज्जन तो करो, आनंद आ जाएगा, मगन हो जाओगे।
करते त्रैलोक सुपाशी, इस संसार में जहां जहां आनंद है वह मेरे मालिक से आया हुआ है। कौन है वो? सो सुख धाम राम असनाम। सो सुख धाम, वही सुख के धाम है जो आनंद शब्द का, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने आनंद शब्द के लिए क्या लिखा? सो सुख धाम। अरे वो सुखों के धाम मेरे मालिक राम जी तो हैं। क्या नाम है उनका? बोले राम असनाम। उनका नाम राम है। बड़े वृंदावन को उनका नाम कृष्ण है। ये राम और कृष्ण में भेद मत कर देना। जो राम है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही राम है, और जो शिव है वही राम है, जो राम है वही शिव है। ये भगवान में भेद नहीं है। तो भगवान में भेद कैसे हो गया? बोले अपने भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भगवान अनेक रूपों में अवतार लेता है। भगवान तो एक ही है तत्वतः, पर मेरी भक्ति यदि शिव जी में बन रही है तो भगवान भोले बन गए, और किसी की कन्हैया में भक्ति बनी तो भगवान ठाकुर जी बन गए, और किसी की राम जी में बनी तो भगवान राम बन गए। तत्वतः परमात्मा एक है, तत्वतः उसमें भेद नहीं है। तो महाराज भेद क्यों हुआ? अपने भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते भगवान अनेक बन गया। राम बन गया, कृष्ण बन गया, शिव बन गया, दुर्गा बन गई, गणपति बन गए, अनेक रूप भगवान के लिए। यहाँ तक कि भगवान अपने भक्तों को भावनाओं को ध्यान में रख करके अश्वत्थः सर्व वृक्षाणां, गीता में कहते हैं भगवान, अरे मैं अश्वत्थ का पेड़ बन गया हूँ। भगवान पेड़ भी बन गए। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु माने जाते हैं, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब क्या है? अपने भक्तों के लिए भगवान वृक्ष भी बन जाते हैं, लता गुल्म भी बन जाते हैं, सब कुछ भगवान है। इस संसार में भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। पर किसके लिए बनते हैं भगवान? सो केवल भक्त हितकारी। भगवान मात्र अपने भक्तों के लिए बनते हैं। किसके लिए बनते हैं? भक्तों के लिए। भगवान के भक्त अनेक हैं, इसलिए भगवान ने अनेक अवतार लिए। ध्यान में रखना इस बात को। भगवान वास्तव में एक है। एक बात को गांठ मार लो, सनातन धर्म में भगवान एक ही है, जिसकी व्याख्या मैं कल से कर रहा हूँ। वह षड ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा सच्चिदानंद घन कृष्ण एक ही है, शिव एक ही है। उसको नाम अलग तरीके से पुकार लो। कोई दुर्गा कह ले, कोई शिव कह ले, कोई पार्वती कह ले, कोई राम कह ले, पर तत्वतः परमात्मा में कोई भेद नहीं है। इसलिए अभी हनुमान जी की बात मैंने आपसे कही। तत्वतः वह परमात्मा में कोई भेद नहीं है। वह अपने भक्तों के लिए अनेक रूप धारण कर लेता है। इसलिए जिस भक्ति की जिस देवता पर निष्ठा है, उस भक्त ने क्या करना चाहिए? बोले उसी देवता की उपासना करनी चाहिए। पर ये नहीं कहना चाहिए अरे ये शिव जी का उपासक है, यह छोटा है। अरे नहीं, जो शिव जी का उपासक है वह भी छोटा नहीं है, जो ठाकुर जी का उपासक है वह भी छोटा नहीं है, जो राम जी का उपासक है सब समान है ना। मनियत सबही राम के नाते। देखो, एक इष्ट बनाओ अपना, या ठाकुर जी को बनाओ, या राम जी को बनाओ, या शिव जी को बनाओ। अब हमारे तो इष्ट कोई है ही नहीं, हमें पता ही नहीं हमारा इष्ट कौन है। तो नारायण हमें एक इष्ट बनाना चाहिए। इष्ट बनाने से क्या फायदा होगा हमको? हमारे जीवन में कोई समस्या आएगी तो हम